जय हिंद। तो समझते हैं 72,825 शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर वर्तमान समय में आए दिन न्यूज़ आते रहते हैं। ऐसे में इस भर्ती के संबंध में एक और महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूं कि स्पेशली 2012 में जो विज्ञापन जारी हुआ था, क्या उस पर नियुक्ति होगी या नहीं। तो वर्तमान स्थितियों को समझते हुए इस भर्ती प्रक्रिया, इसके साथ साथ 2017 का जो न्यायालय का जजमेंट था उसका क्या कहना है, उसके इस 72,825 शिक्षक भर्ती या नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में उसको भी समझेंगे। तो ऐसे में वर्तमान स्थितियों को जोड़ते हुए आगे चल के क्या कुछ सरकार करने वाली है, इसके साथ सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश में स्पेशली जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है, वह पिछले जो भी शिक्षक भर्ती संबंधी मुद्दे हैं उन्हें सॉल्व कर रही है। उसी के अंतर्गत 72,825 जो शिक्षक भर्ती का मुद्दा है, वर्तमान समय में आप देख रहे होंगे आए दिन इसके संबंध में हमें नई नई जानकारियाँ देखने को मिलती हैं। तो ऐसे में सबसे पहले आप देख ही रहे होंगे कि फीस वापसी को लेकर जो प्रारूप भेजा गया था प्रशासन को, वो तैयार हो चुका है। और इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण है कि बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने 2012 की निरस्त भर्ती की फीस वापसी के लिए सभी डाइट को निर्देश दिए। तो ऐसे में विज्ञापन 2012 को लेकर 72,825 भर्ती विज्ञापन को लेकर, यानी कि इसकी नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर इस संपूर्ण भर्ती को आप निरस्त समझ सकते हैं। इसी के साथ साथ बेसिक शिक्षकों को निरस्त भर्ती के शुल्क वापसी के लिए छात्रों को जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में आवेदन करना होगा। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने अपने आदेश में कहा है कि छात्र संबंधित डाइट में अपना शुल्क वापस ले सकेंगे। वापसी के लिए अभ्यर्थियों को बैंक के चालान और भरे आवेदन पत्र की फोटो कॉपी के साथ लगानी होगी। साथ ही अपना खाता नंबर, IFSC कोड और मोबाइल नंबर का उल्लेख करना होगा। अभ्यर्थियों के रुपये 290 करोड़ सरकारी खजाने में भर्ती के लिए सामान्य और OBC अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये, SC/ST के लिए 200 रुपये शुल्क था। विभागीय सूत्रों के अनुसार ही अभ्यर्थियों से आवेदन शुल्क का करीब 290 करोड़ सरकारी खजाने में जमा है। वहीं बेसिक शिक्षकों के 72,825 पदों के लिए 2012 में सपा सरकार ने विज्ञापन जारी किया था। भर्ती के लिए जिलेवार आवेदन मांगे गए थे। ऐसे में अभ्यर्थियों ने कई जिलों में आवेदन किया था। ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 40-45 जिलों में आवेदन किया था। विज्ञापन में त्रुटि होने के कारण ये भर्ती निरस्त हो गई थी। इसके बाद नए सिरे से भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया, लेकिन पहले आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से ली गई फीस आज तक वापस नहीं की गई है। ऐसे में पहले से भी आदेश फीस वापसी के लिए कई अभ्यर्थी कोर्ट गए थे, जिसके बाद 2018 में परिषद ने फीस वापसी के आदेश जारी किए थे, लेकिन आज तक फीस वापस नहीं हुई। लेकिन वर्तमान समय में आप देख रहे होंगे ऑफिशियल लेटर के माध्यम से जितने भी उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद संचालित विद्यालयों में शिक्षकों के 72,825 रिक्त पदों पर BEd योग्यताधारी एवं TET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के चयन हेतु निर्गत शासनादेश 5/12/2012 के क्रम में अभ्यर्थियों से ली गई धनराशि वापस किए जाने के संबंध में, यानी कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से ऑफिशियल लेटर जारी कर दिया गया है। बाकी नीचे आप देख सकते हैं भवदी के अंतर्गत प्रताप सिंह बघेल, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज। तो वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो 72,825 शिक्षक भर्ती के संबंध में वर्ष 2023-24 में इसका निस्तारण कर दिया गया है। यानी कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने एक से कई ज़्यादा जिलों में आवेदन किए थे, उनकी फीस वापसी होगी। फीस वापसी के संबंध में जो आवश्यक डॉक्यूमेंट होंगे या आपने जो फॉर्म भरा होगा उसके साथ जो भी आवश्यक डॉक्यूमेंट के ऊपर चर्चा की गई है उसके साथ आप अपने डाइट पे संपर्क करें। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण 2012 की जो भर्ती विज्ञापन, यानी कि जो नया भर्ती विज्ञापन निकाला गया था, तो उसमें 2017 का जो जजमेंट हुआ था उसमें यह कहा गया है कि भर्ती पूरी तरह से निरस्त हो चुकी है, अब इसमें कोई भर्ती नहीं होगी। और ये अलग बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार यदि आप लोगों के लिए कुछ करना चाहे तो और अच्छी बात होगी, क्योंकि आप लोग का काफ़ी समय बीता है इस भर्ती के उलझन में। इसके साथ साथ उम्र की सीमा भी कहीं न कहीं समाप्त होती आ रही है। ऐसे में 75,825 शिक्षक भर्ती के संबंध में आप ये समझ सकते हैं कि जो भर्ती है, यानी कि फ़ीस वापसी का जो मामला है, इसके उपरांत अब इसमें नई भर्ती या 2012 विज्ञापन पर नई भर्ती नहीं की जाएगी। यानी कि 2012 की जो नया विज्ञापन भर्ती थी वो निरस्त हो चुकी है। वर्तमान में 72,825 भर्ती विज्ञप्ति के नाम पे या भर्ती विज्ञापन में ज्वाइनिंग के नाम पे, नियुक्ति के नाम पे तमाम तरह के संगठन भी चल रहे हैं जो कि प्रशिक्षुओं से अच्छे खासे पैसे लेते हैं। तो ऐसे में आप समझ गए होंगे कि 72,825
2025 में अब कुछ नहीं होना है। फीस वापसी के बाद यह भर्ती प्रक्रिया संपूर्ण तरह से बंद कर दी जाएगी। 2011 के अंतर्गत जिन लोगों को ज्वाइनिंग मिल चुकी है वे अपने नौकरी पे विद्यमान रहेंगे। इसके साथ साथ 2012 के आधार पर जो भर्ती प्रक्रिया थी, जो विज्ञापन था, उसे सरकार के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। तो वर्तमान समय में ये रहा 72,825 की वास्तविक स्थिति, और इसके साथ साथ ये अपने अंतिम चरण में है, यानी कि फीस वापसी के बाद इसकी सभी तरह की जो प्रक्रियाएं हैं वो बंद हो जाएंगी। आगे चलकर यदि आप सभी महानुभावों के लिए प्रदेश सरकार अच्छा लाती है, कोई स्कीम लाती है, या आप लोगों के संबंध में कोई भी नई जानकारियां जुड़ती हैं, तो मैं लगातार टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का काम करता रहूँगा। तो ये रहा वर्तमान स्थिति। ऐसे ही उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग व शिक्षक भर्ती संबंधित सभी प्रकार के नवीनतम लेटेस्ट जानकारी के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।